नमस्ते दोस्तों। भारत के जो किसान हैं वो दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 33 दिनों से जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। इसमें सबसे अच्छी खबर अब ये आई है कि जो उनकी दो शर्तें हैं वो सरकार ने मान ली है और उनकी जो बची हुई दो शर्तें हैं उस पर जो है 4 जनवरी को जो है वो बात बन सकती है। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो किसान है ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं और इनकी जो ये 4 शर्तें हैं ये आखिर 4 शर्तें है क्या। तो अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देखिए, जिसमें आपको ये समझेगा कि जो 3 किसान बिल है उसमें जो किसान है उनके लिए इस बिल में कुछ है भी या नहीं, एमएसपी यानी क्या होता है, एपीएमसी यानी क्या होता है, या फिर जो किसान है वो आखिर जो प्रपोजल सरकार द्वारा दिया जाता है उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, उसे रिजेक्ट क्यों कर देते हैं, या फिर जो अडानी अंबानी है उनका क्या रोल है। इस सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए है। उसके बाद में अगर हम बात करें अभी के प्रेजेंट सिनारियो की, तो जो 4 शर्तें थी उसमें से 2 शर्तें मान ली गई है राउंड 6 की वार्ता में, यानी कि जो 6वें दौर की जो बैठक हुई है किसान और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच में, उसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जो उनकी 2 मांगे थी उसमें की एक मांग उनकी जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड है और दूसरी जो उनकी मांग है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल से रिलेटेड है। तो ये जो लेटर है संयुक्त किसान मोर्चा का, ये 29/12/2020 यानी कि 29 दिसंबर 2020 को जो किसान कल्याण मंत्रालय है उसके जो सचिव है संजय अग्रवाल, उनको लिखा गया है। किनके तरफ से? तो संयुक्त किसान मोर्चा और जो 40 किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं उनके तरफ से। उन्होंने ये मांग रखी है, इसका जो विषय था वो उन्होंने ये बताया है कि संयुक्त किसान मोर्चा की भारत सरकार से 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए चल रही वार्ता बाबत। महोदय, आपका दिनांक 28 दिसंबर 2020 का पत्र प्राप्त हुआ। बैठक के लिए हमारे द्वारा भेजे प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद। दिनांक 30 दिसंबर को 2 बजे वार्ता का निमंत्रण हमें स्वीकार है। यानी कि वो जो 30 दिसंबर है उसको जो 2 बजे वार्ता होने वाली थी उसके लिए वो तैयार थे, तो उन्होंने इसके लिए हाँ कहा था। उसके बाद में यहाँ पर हमें जो उनकी 4 मांगे दिख रही है उसमें पहली मांग जो है वो उनकी ये है कि जो तीनों ही केंद्रीय कृषि कानून है उन्हें रद्द करने की उनकी पहली मांग है। उसके बाद में उनकी जो दूसरी मांग है वो ये है कि एमएसपी जो है वो एमएसपी पर सरकार गारंटी देने को तो तैयार है, लेकिन उनका ये कहना है कि इस पर जो है वो एक बिल बनना चाहिए, यानी कि इस पर लॉ बनना चाहिए। उसके बाद में जो 2 शर्तों पर सहमति बनी है वो है 3 और 4 नंबर की। 3 नंबर की उनकी जो शर्त थी वो थी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश। यानी कि इसका क्या मतलब होता है? तो अगर हम बात करें कि दिल्ली की, तो जो भी पोल्यूशन जो है वो कहाँ पर होता है, पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है। तो वो क्या करते हैं, जो खेत होता है उसमें जो उनका फसल होती है उसे जलाते हैं, तो वो फसल जलाने की वजह से उसका जो धुआं होता है उसके वजह से एयर पोल्यूशन होता है। तो उस पर कहीं ना कहीं जो फार्मर्स होते हैं उन पर कार्रवाई होती है। तो उनका ये कहना था कि हमारे पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो वो जो उनकी मांग है वो रद्द कर दी गई है। उसके बाद में जो दूसरा उनका ये था कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो नया नियम आया है उसमें उन्हें कहीं ना कहीं सब्सिडी चाहिए, वो भी कैंसिल हो गई थी, तो उन्होंने वो भी मांग जो है वो मान ली है। तो 2 मांगे जो है वो पूरी कर ली। लेकिन फिर भी 4 जनवरी को जो उनकी 2 शर्तें हैं, यानी कि काला कानून वापस लेने की बात और एमएसपी की बात, उसके लिए वो काफ़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ किसानों ने तो जो अपने खून है उससे लेटर भी लिखा है पीएम नरेंद्र मोदी को। उसके बाद में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो अपना काम कर रही है। जो राहुल गांधी है उन्होंने ये कहा है कि किसानों ने देश को खाद्य सुरक्षा दी और मोदी सरकार ने किसानों को सिर्फ धोखा दिया, लेकिन अब और नहीं। उसके बाद में पीएमओ इंडिया की तरफ से ये कहा गया है कि इस साल कोरोना संक्रमण के दौरान भी रबी सीजन में किसानों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। यानी उनका ये कहना है कि हम एमएसपी से भी ज़्यादा दर पर जो है वो किसानों से खरीदी कर रहे हैं। उसके बाद में जो आम आदमी पार्टी के लीडर है राघव चड्ढा, उन्होंने जो है फ्री वाईफाई इंस्टॉल कर दिया है सिंघू बॉर्डर पर। चलिए अब देखते हैं जो किसान है उनका क्या कहना है। ये कानून आने के बाद हमें फायदा हुआ है। अब व्यापारी वहाँ से जो इसके खरीदार है वो यहाँ जाते हैं खुद पे, हमारा किराया बच जाता है, हमारा आना जाने की मेहनत बच जाती है, और जो चुंगी लगती थी वहाँ पे 50 रुपये गठिया की, वो बच गई है हमारी। हमारा नाम कुलवंत सिंह पूला है, मेरा गांव पूला है। हम एक किसान है, खेतीबाड़ी करते हैं बहुत देर से। जो मोदी सरकार ने आर्डिनेंस जारी किया है ये बहुत बढ़िया आर्डिनेंस है। किसान इससे बहुत खुशहाल होएगा। किसान बहुत चिर से उड़ीक कर रहा था कि कोई सरकार आए, हमारा पक्ष बेचारे, हमारे लिए फसलों के लिए बेचने के लिए मंडी खोले। अब मंडी खुल जाएगी, हम जहाँ भी जी चाहेगा, हमको जहाँ बढ़िया भाव मिलेगा हम यहीं बेच सकेंगे। कुछ लोग इस पर जिसकी तोरी फुलका चलता है गुमराह कर रहे हैं कि ये किसान को ठीक नहीं रहेगा, एमएसपी बंद हो जाएगा। एमएसपी की बात ही नहीं सरकार बोल रही है, सारे लीडर बोल रहे हैं कि कोई एमएसपी खत्म नहीं होएगा। सो मैं असी जो किसान है वो इससे बहुत खुश है, किसान के बहुत हित में है ये ऑर्डिनेंस। जे कुछ लोग जो जिसका अपना कोई हित होता है वो ही
इसका पंडी प्रचार करते हैं। इसलिए हम मोदी सरकार का बहुत बहुत आभार करते हैं। सेंट्रल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। इस पर जो बहुत सारे टैक्स बिचौलिए थे वो खत्म हो जाएंगे। किसान को सीधा फायदा आएगा। जो किसान की फसल रुलती थी मंडी में वो नहीं रुलेगी। जब उसका जी चाहेगा बेच लेगा। ये बहुत बढ़िया रहेगा। किसान का 2022 तक बहुत सुधार हो जाएगा। किसान खुश है इस ऑर्डिनेंस से। जो मोदी सरकार चल रही है, जो काम कर रही है, इससे बहुत खुश है किसान। तो भारत के जो अलग अलग क्षेत्र है उससे अलग अलग रिएक्शन आ रहा है। कुछ जो किसान है वो इससे खुश है, वहीं जो कुछ किसान है वो इसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं। तो 4 जनवरी को जो बैठक होने वाली है उसके बाद क्या निष्कर्ष आता है उसकी अपडेट भी मैं आपको दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।